प्रणाम। फरमाइए ब्रजराज, फरमाइए सुंदर जी। जोरिया भांत नौतनपुरी में भाई दो भाई से चर्चा कई छोरे। धाम दुलाक्षरातीत प्यासी प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी। यह चौथे दिन का वृत्तांत ये जो गीता को सुंदर साथ जी जो हम सबके लिए लिखी जा रही है, इसमें आप हलार देश में नौतनपुरी नवानगर जामनगर के अंदर में जहाँ हमारे खास स्वरूप धामधनी श्री राज्य महाराज जी इंद्रावती के स्वरूप में प्रकट हुई हैं। यहाँ पर उनका मिलन सतगुरु देवचंद जी महाराज जी से हुआ। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के पास आकर के धामधनी ने उनके पर जो कृपा बरसाई है, जिस दिन में वह दर्शन किए उनकी मुलाकात होती है, उसी दिन में उनको निधि दे देते हैं। ये निधि तुम्हारी है, अपनी निधि को लो। निधि कौन? तारतम और जागृत बुद्धि। साजी तो दोनों चीज मिल जाएंगी इंद्रावती के पास में, तारतम और बुद्धि दोनों मिल जाएंगी, तब इसका प्रखर उजाला होगा। तो आप जब चर्चा वार्ता सुनने के लिए दोनों भाई जाते हैं, घर के अंदर में खटपट होती है। बड़े भाई श्यामली ठाकुर अनाप शनाप बोलते हैं, तुम्हारे गुरु को निकाल देंगे, गांधी भाई को निकाल देंगे शहर में से, तुम दोनों बिगड़ गए हो, घर के कामकाज से अजान हो गए हो, सारे काम हमको करने पड़ते हैं, तुम लोग सिर्फ धर्म में बैठे रहते हो। अनेक अनेक बातें कही। दोनों भाइयों ने भी उनको अनेक प्रकार से जवाब देना चाहा, यहाँ तक कि दोनों का विवाद ज्यादा बढ़ गया। माता धनवाई जी ने श्यामली ठाकुर को घर के अंदर में रखा, बंद कर दिया, और जब पिताश्री आए तो उनके सामने सारी बातें बता दी। पिताश्री खुद मंत्री पद पर थे, स्वभावान थे, इसलिए उनके पास में हर तरह से कोई भी कार्य हो गए उसको अच्छी तरह से वह निपटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कूटनीति निकाली, अपनी राजनीति करी, अपनी धर्म नीति निकाली, और आकर के बोलते हैं श्री महाराज से और गोवर्धन भाई से, देखो बच्चों, जो आप चर्चा सुनने जाते हो वो चर्चा उन्होंने कहाँ सुनी है, ये देखो आप। क्या देखो, श्याम जी के मंदिर में है, कांची उनका नाम है, कांची भट्ट है, कई समय से चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर ही देवचंद जी ने सुनी है, तो तुम लोग वहीं चल करके सुन लो। तो यहाँ इतना अच्छा जवाब दिया कि हम जो कुछ पूछें उसका जवाब हमें मिल जाए, आप जहाँ कहोगे हम वहीं पर बैठ जाएंगे। और जाकर के दोनों भाइयों ने जब बातें की हैं तो भट्ट जी की तो शुद्ध बुद्धि चली गई। भट्ट जी तो एकदम से अवाक रह गए, करे बात सही बोल रही है कि 5 तत्व, 3 गुण बताइए, और 14 लोग, और साथ में महाप्रलय तक 4 प्रलय, ये सब जब हो जाएंगे तो वो पार ब्रह्म लीला कहाँ है, वो रहता कहाँ पर है। यह कोई भी अच्छे सब लोग सुनते हैं, चर्चा सुनते वक्त में सब लोग सारी लाते हैं, कहीं भी चले जाओ, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन उसके अंदर में क्या प्रश्न रह गया है, उसमें क्या पूर्ण ज्ञान रह गया है, वो कोई कभी गौर करता नहीं है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, धनी देवचंद जी महाराज जी तो बुद्धि के स्वरूप है, इसलिए उन्होंने तो पूरा देख लिया, समझ लिया, और उसको उन्होंने उनके सामने बता दिया। वही ज्ञान मिल रहा है। धनी देवचंद जी महाराज जी भागवत नहीं सुना रहे हैं, अब आप बताओ वही क्या दे रहे हैं, तारतम की व्याख्या कर रहे हैं। बताओ आपने खुद सुना, देवचंद जी महाराज जी के अमल में सुंदर साथ को सुख क्यों हुआ, क्योंकि वो स्वरूप सुना रहे हैं, वो परम धाम के स्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं। तो क्या कभी मिला था श्याम जी के मंदिर में दर्शन हो? इसीलिए आपको ये सब बातें समझने पड़ती हैं और सोचने पड़ती हैं। अब होता क्या है, इसमें बाहर से तो लोगों को लगता है एकदम से कोई निंदा तो नहीं हो रही है, अंदर में खटपट शुरू हो जाती है। इसलिए कहने वाले भी कहते हैं भैया ठीक है,
तुम जिसमें मस्त हो उसमें मस्ते रहे, मगर नहीं आओ। जिनको पहचान हो जाए वो पाली, वो अच्छी बात है। तो आप श्री इंद्रावती जी और महाराज ठाकुर से पिताश्री ने कई जगह पर चर्चा करवाई, एक जगह नहीं, और हर जगह पर आप देखिए उनका बोलबाला हो गया। और हर जगह ये यानी देवचंद जी महाराज जी का ज्ञान, उनकी सिफत बढ़ाई सब लोग करने लग गए। इसलिए अब पिताजी कहते तुम्हारे दिल में जो आए सो करो, घर में तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। श्यामलिया को भी समझा दिया कि तो उनसे मत बोलना, ये जो जाते हैं इनको जाने दीजिए। ऐसा देखिए उन्होंने दिल जीत लिया, उनने सबका मन मोह लिया। इस तरह से कई जगह पर उनकी चर्चा वार्ता वहां पर होती है। और इस तरह से इस नौतनवी धाम जामनगर के अंदर में आप सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी के साथ में मिले कब थे? जब मिले थे तो 1687 की साल थी, और जब उनका विछड़न होगा वो 1712 की साल होगी। आप इतने समय तक इनका सत्संग हुआ, इनकी बातें हुई। अब इनकी लीला बताएंगे। किसी महामत का ये साध जी तन मारण, अपने जो कोई ब्रह्म सृष्टि है अपने तन को कुर्बान कर देता है, निछावर कर देता है। किसी भी घासल घास उम्मत वही है तन मारण को कहा जाता। धनी के वास्ते अपने तन की परवाह करते नहीं है। इसलिए अब आप देखिए, सुनिए क्या हो रहा है। कसौटी 13 वर्ष माया मिने था ऊपर। तो आप सबको मालूम है कि 12 वर्ष के थे वो, बताइए 2 महीना 10 दिन के थे। तो मोटे तौर पर रामदास जी ने बोला कि 13 वर्ष यह है कसौटी माया में थे। माया के साथ में मतलब कि परिवार अपना संसारी कार्य करते थे। उस समय पर लौकिक बोझ कहलाता है, संसारी बोझ है। लेकिन अब क्या हो गया, इनकी पहचान हो गई, इनको धनी मिल गए, तो अब कहाँ खेलने लग गए? श्री राज तरफ रहते हैं, बदल गया। पहले माया तरफ थी, 13 वर्ष तक वो माया तरफ थे। लेकिन 13 वर्ष के बाद में उनका ऐसा दिल बदला कि वह तो परमात्मा की उस राह पर, धर्म की राह पर प्रवृत्त हो गए। रमे बीच कोसर हो, रमे बीच हौज कोसर, इसलिए वो हौज कोसर तालाब पहली बार सुंदर साथ जी परम धाम 25 पक्ष है, और 25 पक्ष के अंदर रंग महल है। रंग महल दक्षिण दिशा में हौज कोसर तालाब 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया हुआ है। इस दरमियान इस हौज कोसर तालाब के अंदर में 128 देरियां हैं, जो कि 4 कम हैं। उस जगह पर 4 बड़े घाट आए हुए हैं। 16 देरी का घाट है, 13 देरी का घाट है, झुंड का घाट है, 9 देरी का घाट है। बीच में टापू है, सुंदर सारी टापू महल बोलते हैं। और सुंदर हौज कोसर तालाब की ढलकती पाल है, शंकर बड़ी सीढ़ियां हैं, चौरस पाल है। यूं करके वहां इतना सुंदर आनंद है। उस आनंद को एक झलक लगी, इंद्रावती जी को एक झलक दिख गई। रमे एक हौज कोसर तालाब में रमे, लेकिन वो झलक थोड़ी दिखने के बाद में उनके अंदर से वो झलक चली गई। अब इंद्रावती तड़पने लग गई कि दिखा थोड़ा, अब दर्शन नहीं होते हैं। वहां से इंद्रावती के अंदर में एकदम से हलचल होती है। हौज कोसर तालाब में खेलने के बाद में चर्चा नित्य विचार ही। अब वो जो चर्चा सतगुरु महाराज जी चर्चा करते थे, उस चर्चा को विचारना, सोचना, मंथन करना, उस पर नित्य प्रति वो सोचते हैं कि आज सतगुरु महाराज जी ने इस चर्चा को किया है। आज चर्चा पर उन्होंने ये हमको दर्शन करवाया, ये बात की है, लेकिन हमें क्यों नहीं हो रहे हैं? मन में बड़ो विलास, मन में बड़ा खुश है, विलास मतलब बड़े आनंद है मन के अंदर में। नित्य प्रति श्री राजसो, श्री राज्य महाराज जी के साथ में नित्य प्रति आके वार्ता करते हैं, करत विनोद के हास, विनोद हास। अब सुंदर सा जी देख रहे हैं, जब तक सतगुरु देवचंद महाराज जी हैं तब तक उनको राज कहा जाएगा, समझे नहीं? अपने को यही समझना। सतगुरु देवचंद महाराज जी ने क्या कहा? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं आयनिस चरण रहूं, सनबंद मेरा आयुष्य में ताकत सदा सुखना।
जब वो हमारे सदगुरु श्याम धनी श्री राजी महाराज जी कृष्ण रूप में आकर के और जब उनके अंदर बैठ गए तो ये राज हो गए। अब राज कहाँ बैठे हैं? सदगुरु। इसलिए उनको नाम क्या बोलेंगे? अब ना तो देवचंद जी कहेंगे और ना, इसलिए उनको राज करके संबोधित करते हैं। और जब यह राज जब तक इंद्रावती होगी तब तक राज होंगे, प्राणनाथ होंगे देवचंद जी। जब तक सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय में इंद्रावती जी जो भी बात करेंगी वो सारी बातें महाराज के नाम से बातें करेंगी। जो भी चर्चा करेंगी, वार्ता करेंगी, उन सब के अंदर में महाराज की ही छाप होगी, जितनी वाणी अवतरण होगी। लेकिन सतगुरु महाराज जी के अंदर ध्यान के बाद में तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो कुलखी ब्रह्मानंद रसरम, तब वो प्राणनाथ हो जाएंगे श्री इंद्रावती जी, सुंदर साथ जी। और इसीलिए फिर लालदास जी महाराज जी इनको श्री राज कहने लगे जाएंगे। अब ये श्री राज श्री सतगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं, इनके साथ में इंद्रावती जी बड़े प्रेम के साथ में बातें करती हैं। एक दिन श्री महाराज के महाराज के दिल के अंदर विचार आया, दिल को जो है विचार आया, हम आए हैं अरस से, हम परम धाम से आए हैं, ऐसा सतगुरु कहते हैं। भेजे बरबर दिगारे, धाम धनी ने हमें भेजा है, सब लोग आए, सुंदर साथ सब आए हैं। तो हमारी उजत राजसों श्री राजी महाराज जी से हमारा दावा क्यों नहीं चलता? राजी महाराज जी से जब सतगुरु देवचंद जी महाराज जी दर्शन करते हैं, राज का वर्णन करते हैं, तो हमारा दावा नहीं होता। हम क्यों नहीं करते? हमको मिलना चाहिए दर्शन। कछु ना चलक, हमारा क्यों नहीं चलता है? हम क्यों न देखे नाम को, हम के दर्शन हम क्यों नहीं करते? अपनी जो बीतक है, हमारी जो मूल बीतक है, सतगुरु महाराज जी हमारी मूल बीतक देखते हैं। मूल बीतक क्या देखते हैं? तीजी मोम के प्रसाद देखते हैं, वो 25 पक्ष देखते हैं, वो धान तालाब देखते हैं, जमुना जी देखते हैं, वो सब कुंज वो सब कुछ देखते हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। हमें क्यों दिखता नहीं है? श्री देवचंद जी देखत, देवचंद जी महाराज जी बार बार देखते हैं श्री धाम के निशान, धाम के निशान, यही धाम के निशान है, 25 पक्ष के निशान यही है, 7 परिक्रमा सुंदर सा, इसमें 25 पक्ष कहलाते हैं। सो हमारे आगे कहते हैं, और वो देख करके हमारे सामने वर्णन करते हैं, कर देते पहचान, और हम सबको पहचान बताते हैं। हमारा धनी धाम का, तो क्या धाम धनी से हमारी ऊपर इतनी कृपा नहीं होती है? क्या हमें भी दर्शन करवाते हैं? साथ जी, जब तक कसौटी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर से धाम धनी के प्रति इतना प्रेम और तड़प नहीं होगी, जब तक बढ़ा नहीं होगा, तब तक हमारी परीक्षा होती ही रहती है। क्या तिन से यह न होए, क्या उनसे यह काम नहीं होता? हमें रस अजीम की, हमें बताते कि रस परम धाम के हम भी हैं और वो भी परम धाम के, ये कैसा भेद है? इसलिए इंद्रावती जी के दिल के अंदर यही बात रहती थी कि जैसा सतगुरु देखते हैं वैसा हम भी देखेंगे, वो सबको दिखाएंगे। सब साथ करूं मैं आप साथ, तो मैं जागी प्रमाण, मेरा प्रमाण यही होगा कि जो हम देखेंगे और तुमको भी दिखाएंगे। और दिखावे सोए, हमको भी दिखा देवे। सो हमारा खेल में, क्या हमारा खेल के अंदर इतना नहीं चलता? इतना भी न चलत, इतना दावा नहीं होता? क्यों क्यों कहिए हम धाम तो के, फिर क्यों हम धाम परम नाम की कहलावे? अपनी न देखे बीतक, हम अपनी बीतक क्यों नहीं देखते? हम भी क्यों नहीं देखते हैं कि चौथी भम कैसी है? हम क्यों नहीं देखते हैं कि किस तरह से रंगमहल की चांदनी कैसी है, तेहरान की चांदनी कैसी, गुर्ज कैसे आए हुए, हम क्यों नहीं देख पाते? पर हम में है अवगुण, अपने आप को जवाब भी दे दिया। ये क्योंकि सतगुरु बोलते थे, क्योंकि यही चर्चा जब होती है सर्वदेशी होती है, वो चर्चा का रूप हर किसी को कहीं न अपने आप में लेते थे, फिर क्या किया जाए? चर्चा तो सबके लिए कही जाती है, लेकिन चर्चा को कोई अपने ऊपर उतार के ले लेता है उन वचनों को, तो फिर अब ये किसके लिए दोष दिया जाए? इसलिए बोलते हैं कि सतगुरु महाराज जी जो चर्चा करते हैं हमसे कहते हैं, मतलब कि तुम्हारे में अवगुण है, कमी है, दोष तुम्हारे अंदर में कुछ हो, किस वास्ते अंतराय, इसलिए हमसे अंतर हो रहा है, हमें दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। जब अवगुण काढ़े हम, अब क्या करें? उन्होंने ढूंढ लिया कि हम अवगुण निकाल लेंगे अंदर से, तब क्यों न देखे हम, तब तो दिखेगा। जब अवगुण निकाल देंगे अपने तत्वों को दर्शन होंगे,
इस वास्ते अवगुण को इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। ढूंढने लगे जब अब अंदर से वो अवगुण ढूंढते हैं, अवगुण देखते हैं हम अंदर में कौन से अवगुण है। नजरों जो ही आया जो कुछ भी दिखता है काट दिए तब तो सब। अब सद्गुरु महाराज बोलते हैं कि लोभ लालच ममता तृष्णा मोह अज्ञान भरवना कर्म काल और सुन, ये नाम सारी नींद के निराकार निर्गुण ये सब है, नींद बेकार है। इसलिए इन सब को दूर करना है। साथ जी हमारे अंदर में सकल सेना बैठी हुई है, सकल सेना सजी हुई है, और ये सेना इसका जो मालिक है बुद्धि है, ड्राइवर वही है। इसके आप इसलिए आप देखो कि पूरे प्रकरण के अंदर में गुणत्रय के प्रकरण के अंदर में बताया गया है, लोभ लालच ममता तृष्णा, इस तरह से मन भ्रम सबको समझाया गया है कि तुम एक काम करो, तुम मायापुर चले जाओ, बस हमें धनी से प्रेम करने दो। यदि तुम लोभ आ रहे हो, एक शब्द में लोभ तुम आते हो, तुम अपना रूप बदल दो। बताओ, लोभ जो माया तरफ आ रहा है इतना आ जावे, लोभ धनी तरफ आ जावे, ये थोड़ा राज्य का दर्शन और कर लेगा, राज्य की सेवा ये और कर लेगा, राज्य के श्रृंगार ये कर ले, बदल जाए, भले रहे आए लेकिन लोभ को बदल दिया जाए। श्री मोहम्मद कहे गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लग, इन उल्टी से उल्टा है कि प्रेम करे सन्मुख, उल्टाना है, भगाओ नहीं। इंद्रावती जी कहते हैं गुण तुम बैठे रहो, हाँ तुमसे मेरा बहुत काम है, बहुत काम है। यदि ये गुण अंदर नींद नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। नींद को बोलते हैं कब आती है, तो जब हम माया में जाए तब नींद आओ। जब तुमको जितना आना आते हो, लेकिन तुम राज्य के पास बैठते तब आती है। इसे तो उल्टा कर दीजिए, सारे स्व एक को समझोगे सारे गुणों को। इसलिए इंद्रावती जी एक को अपने अंदर से दूर करने लग गई। श्री देवचंद्र जी के आगे, आप देवचंद्र जी महाराज जी आगे देखो, आय अर्ज करते आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे अवगुण मुझको, हमारे अवगुण हमको बता दीजिए, काटते हो सब इंद्रियन के, हमारे इंद्रियों के निकाल दो। तब देते उत्तर, तो देवचंद जी कहते हैं तुम में नहीं कोई अवगुण। वो पहले दिन बता दिया, तुम्हारे दर्शन पाकर के, तुम्हारी लीला देख करके मैंने बता दिया तू निर्मल है, तू पवित्र आत्मा है। क्योंकि परमधाम की पवित्र आत्मा उस जीव पर बैठती है जो निर्मल होगा, इतना ख्याल कर लीजिए। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि उस जीव पर बैठेगी जो पूर्ण तरह से पाक पवित्र होगा। आकर उस पर बैठती है, ऐसे नहीं बैठ जाती है। तो तुम तो निर्मल हो, तू निर्मल आत्मा धाम की, तुम तो निर्मल आत्मा है परम धाम की, इंद्रावती उत्पन्न, और तुम्हारा नाम इंद्रावती है। फिर अपने दिल में अब क्या कहते हैं, करते हैं विचार। सतगुरु महाराज जी तो हमको कहते से समझाते हैं, दूर करते हैं, टालते हैं हमारे प्रश्न को। श्री धामधनियों कहते हैं, ऐसे कहते धामधनी तो वही चलना इन पार, हमें तो चलना इन लार, इसके साथ हमको चलना ही है। सुनत श्री मुख चर्चा, अब बैठते हैं चर्चा सुनते हैं, श्री देवचंद्र जी की जब उनकी चर्चा सुनते हैं, चर्चा की चर्चा करत, अब देखिए चर्चा की चर्चा भी कर रहे हैं, जो सद्गुरु महाराज चर्चा करते हैं, यही चर्चा का रूप धनी देवचंद जी महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, तब इस चर्चा को दोहराएंगे। वो साथ आगे सब सुंदर साथ के आगे बैठ करके आप चर्चा करते हैं, वचन वर्णन करते हैं। जो वचन धनी देवचंद जी महाराज जी ने सुनाए हैं उन वचनों को वो पुनः करके सबके सामने दोहरा के बोलते हैं, लेते हैं अपने सिर, और जो कुछ बोलते हैं वो सब अपने ऊपर उतारते हैं। ये मुँह को कहते हैं, ये जो सतगुरु महाराज जी हमको कह रहे हैं इन पर चलना चाहिए, वही चलना इन पर चलना है हमें। यह विचार करके इतना सोचते हुए सात को दिखावत, सुंदर साथ को बताते हैं कि कैसे चलना है, हमें किस तरह को अमल करना है। अपने दिल विचारत, अपने दिल विचारते हैं, यह मोह करना हित, ये हमें इस तरह से चलना पड़ेगा। इस वास्ते अपने मन पर, अपने ऊपर में क्या करते हैं, करते बड़ा जुलम, मन को समझाना बहुत कठिन है साथ जी। मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही भारी, मन ही हल्का, ये मन सबको देखे मन हूँ किन्नू न दीठा, ये मन का ही है सब, इसलिए मन को बांधो। मन ही भगता है,
जब मन भगता है तो उसके साथ में सब आते हैं, साथ पीछे पीछे। इसलिए मन को कंट्रोल करके कष्ट अपने आकार को अपने शरीर पर कष्ट करने लगे, जगावे अपनी आत्म, अपने आत्म को जगाने के लिए उपाय करने लगे। उतरते आहार घटाइया, देखिए बस उतरते आहार घटाइया। बोले तो ये गुण अंग इंद्रियां, इसको जितना भी दो खाने में मस्त रहते हैं, जितनी बार खिलाओ खाता रहेगा। इसलिए इनको कम दो, इनको कम दोगे इनका बल घटेगा, कमजोर हो जाएंगे, अपने आप ग्रह आएगा, धनी मिलेंगे। रहा पैसे भर दोए, ये मुहावरा है, रहा पैसे भर दोए। इसलिए इतना हो गया कि अल्प रह गया, बहुत कमजोर पड़ गए। बल घटा इंद्रियन का, स्वाभाविक है जब इतना आहार नहीं मिलेगा जिससे इंद्रियां तंदुरुस्त हो जाती हैं, इंद्रियों को नहीं मिला। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जब इनको नहीं मिले तो अपने आप ही को शांत होने लग गई। सुख चला आकार सोए, शरीर सूखने लगा, कमजोर होने लगा। नैनो निर्जरत है, अब ऐसे होता है जब कमजोर होते हैं और फिर अंदर से दुख से ग्रह उपजी और दुख से ग्रह प्रेम विसर्ग हो, और प्रेम विसर्ग जब आइए तब नीचे लिया आपको, एक तरह से आंसू बहने लगे। जब लो चर्चा धाम, जब तक चर्चा में बैठते हैं धाम की चर्चा में, तब तक आंख से आंसू अब बहती रहती है। रंग जर्दी का आइया, जब जैसे रंग पीला पीला पड़ गया और न सूझे काम, और दूसरा काम उनको समझ नहीं आता, कहीं पर भी करते कोई काम दूसरा, ढूंढत फिरे अवगुण को, पर जहाँ जाते हैं हमारे अवगुण, क्योंकि परीक्षा करते हैं हमारे अंदर में जो भी हैं, ये भगते हैं माया तरफ, संसार तरफ, या इसकी प्यास बड़ी है, इसलिए उनकी परीक्षा करते हैं। अजू मेरे रहे और अभी हमारे पास में और रह गए, यह मेरे घर में रहा। अब क्या घर के अंदर में क्या है? उन्होंने बोला यही है जो यहाँ कह रहे हैं कि घर में हमारे पास में बस्तर है, भूषण है, धन है, जेवरात है, इसलिए इनमें भी हमारा मन भटकता है। इसलिए साथ जी इंद्रावती जी ने पहले किया और बाद में सुंदर साथ से करवाया। प्रत्येक सुंदर साथ ने यही किया जो इंद्रावती जी कर रही है। अभी यहाँ चल रहे हैं और जब जाते हैं उदयपुर तो सबसे बोलते सब छोड़ देते हैं। आज इंद्रावती छोड़ रही है और बोले जब इनमें हमारा कोई पिपासा नहीं रहेगी, कोई प्यास नहीं रहेगी, इसमें लगाव नहीं रहेगा, हमारा मन उस तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए घर के वस्त्र भूषण जो भारी भारी हुआ करते थे सब उन्होंने रख दिए। पहुँचाऊं आदि तो कहाँ? आदि के सतगुरु के चरण में। तब घर के भूषण, तो घर के मतलब जो भूषण वस्त्र है वो सब कोई रहा स्त्री के पास, तो धनपति के पास में था, वो भी उन्होंने रख दिए जाके। वो भी चित्त में अवगुण, वो भी बोलते, वो इतना तक बताते, वो भी चित्त में अवगुण है। हमारे दिल दिमाग में हमारे पास वो तो है, हमारे पास तो वो रखा हुआ है। आया दिल में खास आया, तिनको भी काट के, उनको भी निकाल करके अर्ज करे आगे हाथी, फिर खड़े हो गए हाथी के सामने, हाथी धनी के सामने। फिर बोलते हैं हमने तो चर्चा सुनते थे कि हम ऐसा करना चाहिए तो हमें जो दर्शन होंगे, और इंद्रावती जी अपने ऊपर में इस तरह से जुल्म करती हैं। तब अवगुण काट के अपने निकाल करके दिल आवे साहित्य, जैसा दिल में आता है उसी अनुसार से वो साक्षी देते हैं। मेरे आगे बन की, अब परखना चाहिए, अपनी ही परीक्षा अपने आप होती है। मैं देखो परख, चलो अब चलते हैं परखने के लिए, परीक्षा करते हैं अपने मन की, दिल की। बाजार ही में चलते, अब बाजार चल रहे तो एक आहू चले ले, कोई बड़े प्रसन्न से जा रहे हैं, अब कोई मिल गया सामने, परख ऐसी करे मन की। अब परख करते। बाजार में तो अनेक प्रकार की सामग्री है, दुकानों में देखिए आप, जहाँ पर भी जाओ ये मन वहाँ दौड़ता है, ये ले ले कि वो ले ले, ऊंचे ऊंचे दिखते हैं वहाँ पर। और चाहे बस्तर हो, भूषण हो, अनेक प्रकार के जो भी सामग्री है उस तरफ मन दौड़ता है। और जब दौड़ता है उस मन को खींचते हैं, और खींचते हैं उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, कीजिए बहुत वचन, बहुत गुस्सा होते हैं। अजऊ रही सरीखी, मतलब ये मन भग रहा है, मतलब अभी बस में नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर में और जोर जुल्म करना चाहिए। मान रे चांडाल मन, इसलिए उसके ऊपर में नाराज होते हैं।
इन बात अंग को फिर अपने अंग के ऊपर में देत कसोटी जोर बहुत कसौटी करते हुए अरज करते अंग की और फिर आकर के बार बार करके सतगुरु से यही कहते हैं कि मेरे अंदर में अवगुण है, मेरे अंदर में ऐसा है। अब सतगुरु महाराज जी क्या बोले, जितना हुआ मरोर अभी भी हमारा चित्त माया की तरफ से भगा नहीं है। राम आए चलते रास्ते में चलते हुए कोई सामने मिल गया, कोई मित्र मिल गया, कोई यार मिल गया तो मुंह फिराई के चलते। अब देखिए इतना कितना बड़ा जुल्म है। सामने मित्र यार मिल गया और वो सामने से आ रहा है और अपने मुंह को टेढ़ा करके ये अलग निकल जाना, सामने वाला क्या सोचेगा, भैया कैसे हो गया ये, कल तक तो इतना अच्छा था, अभी तक तो खास अच्छे से बोलता था, अब बोलता नहीं है। तो अपने आप ही किससे बोलेंगे, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। उतनी देर इससे बातें करेंगे, भजन में भंग हो जाएगा, हमारा तार टूट जाएगा, हमारा सन्मन टूट जाएगा। इसलिए उनसे बोलते ही नहीं है। जिन बीच परे परवर दिखाए क्योंकि इनसे बात करेंगे तो हमारे परमात्मा परवरदिगार के राह में ये आ जाएंगे। तब श्री धाम मुँह आगे, इसलिए धाम की तरफ में मुँह करते हैं। फिर बल्लिया है गिरद, एक गिरद घूमते हैं, अपना आपा देखिया, अपने आप की पहचान करते हैं, किया आकार को रद। इस तरह से अपने आकार पर इतना जुल्म किया। तब बालबाई आई के आप बालबाई मिली, दौड़ी वो और आकर के सतगुरु महाराज जी से बोलती है, कहा आगे श्री देवचंद जी, बस यही है साथ जी कि एक राजा ने एक घोषणा कर दी, आपने सुना होगा कि भैया हम एक शर्त रखते हैं कि बंदा एक बकरी है उसको घास चरा करके लाना, और जो चरा करके लाएगा परीक्षा हम करेंगे उसकी कि वो तृप्त है, उसका पेट भरा है कि खाली है। यदि वो भर जाएगा पेट तो हम उसको आधा राज्य दे देंगे। इतनी भीड़ लग गई, महाराज हम ले जाएं। लोग ले जाते हैं और जाकर के उस बकरी को सुबह से शाम तक हरी हरी घास खिलाते हैं, ला करके हरी हरी धूप खूब खिलाते हैं और समझे कि अब ये जो है तृप्त हो गई होगी। उसको लेकर के जैसे दरबार में आते हैं राजा के सामने, राजा जैसे उसको घास खिलाता है बकरी दौड़ती फिर खाने लग जाती। बोलिए आप, ये संसार ऐसा है कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना में, समझे नहीं, मैं मारने का तरीका है सुंदर साथ जी खेलवाणी के अंदर 5 प्रकरण आई, इनको पढ़ोगे अंदर से मैं अभी ना भग जाए तो बोल देना। ये 5 प्रकरण को यदि आप समझ गए, समझे तो आप देख लीजिए कि आपके अंदर परिवर्तन ही आ जाएगा। कैसे हो, तो साहब जी एक सज्जन आए, बोले महाराज हमें भी मौका दो, तो सज्जन ले गए बकरी को, वो जाकर उसको जंगल में रखा सामने, आधी अच्छी सी दूब रखी, हरी हरी पत्तियां रखी, और जैसे वो खाने को आए चाक मार दिया, जैसे खाने को आए दौड़ के एक चाक मारा, फिर आए खाने को, सुबह से शाम तक पिटती रही, एक दाना नहीं मिला खाने के लिए, एक दाना नहीं खाने दिया। बकरी समझ गई कि इसमें है, हमें खाने जाते हैं इसलिए हमको मार पड़ती, हम खाने नहीं, हम खाएंगे नहीं तो पिटेंगे नहीं। लो भूखा है, दिन भर की भूखी, लो राजा ये ले आए, हम देखो तृप्त करके लाए। ठीक है, राजा ने जैसे ही रखी उसके सामने हरी दूध, उसने तो मुंह टेढ़ा कर लिया, बोले पिट जाएंगे अभी फिर। इसलिए इनको हम इन उन अंग इंद्रियों को जितना देंगे ये बार बार और दौड़ेंगी और सताएंगी और परेशान करेंगी। इंद्रावती जी बोलते चाहे यार मिल जाए, सगा वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, सब कुछ छोड़ दिया, कोई भी। इसलिए अब ऐसी हालत देख करके बालबाई जो है, बालबाई की दोनों तरफ की स्थिति ऐसी है, कभी अच्छा भी कर देती हूँ, कभी ऐसा भी कर देती हूँ। उनको ऐसा पाठ दिया गया, राज्य ने ऐसा किया, तोड़ती हुई आई। अरे आपको जरा भी परवाह नहीं है, क्या परवाह नहीं है? श्री महाराज के आकार की तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। महाराज जो है इनका शरीर पीला पड़ गया, वो तो अपने ऊपर में इतना जुल्म कर रहे हैं। अरज आए करी, आकर के उनसे प्रार्थना की, एक भाई पहले चले, एक भाई तो पहले चलेंगे, गोवर्धन भाई चले गए,
इसलिए इंद्रावती जी को और ग्रह बढ़ गया था। दोनों भाइयों में सिंह भाई चले गए और इस तरह सिंह के अंदर में और दर्द बढ़ गया। अब ये हुआ तैयार, अब ये जाने को तैयार है। आप क्या कर रहे हो? तुम क्यों न कहे तो, आप समझाते क्यों नहीं हो? डर नहीं लगत लगा, आपको फिक्र नहीं लगती? तब श्री देवचंद्र जी देवचंद जी ने बुलाया, सवाल किया महाराज। बुलाया। सुंदर साथ जी आज का इतना थोड़ा समझ लेना। बुलाया है, बाहरी क्या है, जाहिरी क्या है और अंदर वाली बात क्या है, दोनों बात को समझना है आपको। पहली बार सुनना है यहाँ पर। इसलिए उन्होंने बुलाया। क्या है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? क्या है तेरे दिल में? हाँ बोलो, तुम्हें दिल में क्या है, क्या चाहते हो? तो मुझे कहो आज। आज हमें बता दो, खुल करके बोल दो तुम क्या चाहते हो। मेरे अवगुण मुझको, मेरे अवगुण बता दो ना। हमारे अंदर में अवगुण है वो निकाल दो, दिखाई दो तुम। अब हमको आप समझा दीजिए, दिखा दीजिए। तब कहा मुझको, तब हमको कहते क्या करके, क्या पहचानत तुम? तुमने हमको क्या पहचाना है? ब्रज की बातें सुनते, देखो ब्रज की बातें सुनते हैं, आंख से आंसू आते हैं, पानी जरत है नैन। साथी ऐसी होता था। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जब श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनते थे, जिस वक्त में भागवत का प्रसंग चलता था, लोग तालियां बजाते थे, लोग खूब नाचते कूदते थे। जब प्रसंग आता था ब्रजरास का, उस समय सदगुरु महाराज जी के आंख से आंसू टूटते थे। वो एकदम से विरह में डूब जाते थे कि वो लीला में हम रंगते थे, वो लीला हमारी है। इस तरह से हम ऐसे जुदा हो गए। यही हाल इंद्रावती जी का है कि आप जो चर्चा वार्ता करते हो वो सुनते हुए मेरी आंख के अंदर में इतनी विरह की अग्नि जलती है। तब श्री देवचंद जी ने कहा, देवचंद जी कहते हैं हम जानते हैं उस राय को हमने किया है। क्यों रहे तन सुनते वे। जो भी सुनता है, जो कोई ब्रह्म सृष्टि का है, वो सुनते ही उसके तन बदन के अंदर में इसी तरह की हलचल होती है। कहा मेरे आगे धाम की, आप धाम, फिर यदि आप धाम की बातें करते हो तब बात करो जो तुम। आप जो बात करते हो तब पानी ने नो झरे, आंख से आंसू आते हैं। सुख पाऊं इन हुक्म। आपके वचनों से हमें सुख तो मिलता है परंतु दर्शन नहीं होते। तब लालबाई ने कहा, बालबाई कहती है क्या पहचाने धनी धाम। तुमने इनको क्या देखा? साहब जी ये बहुत समझने वाले, तुमने इनको क्या देखा है? जब धाम के धनी यहाँ पर बैठे हैं, प्रसंग आता है, क्या आता है श्रीमद् भागवत पुराण में, जब वो श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में और शिशुपाल का हवन करते हैं, वध करते हैं, तो शिशुपाल की जो बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में कितना नहीं, लौट के आई नहीं आई वो लौट। यही बात बार बार बताएंगे सदगुरु। तुम क्या खोज रहे हो? धनी को? धनी तो यहाँ पर बैठे हैं। ये थोड़ी कहेंगे, अपने मुंह से नहीं कहा जाता है कि हम बैठे धनी, हम बैठे धनी, हम बैठे प्राणनाथ, ऐसा तो कहा जाता नहीं। बोलो अच्छा, अब तुम्हारे अंदर में इतनी पहचान नहीं हो रही है, अब क्या बताया जाए? तुम यदि धाम धनी यहाँ पर बैठे हैं और तुम तड़प रहे हो कि हमें वो परम धाम, हमें वो परम धाम दिख जाए, हमें दिव्य धाम दिख जाए, साक्षात धाम धनी यहाँ बैठे, इनको ही लेके चलना है। साथ जी इनको ही लेना है, यही तुम्हारे अंदर बैठेंगे और यही सब सुंदर साथ को लेकर के जाएंगे। इनके बिना किसी को जा सकता नहीं है। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर चार हो रही हैं। साथ जी दोनों बातें बता रहे हैं कि तुम यदि तो हमको धाम धनी का देखा होता तो तुम सामने बैठे रहते। साथ जी आप पन्ना धाम आइए, पन्ना धाम में आकर के देखो, आप यहाँ बैठ के नित्य पाठ कर सकते हो, अपने घर में नित्य पाठ कर सकते हो, चाहे महल सागर हो, लाभा हो, जो भी नित्य पाठ करते आप घर में कर सकते हो, लेकिन पन्ना धाम में नहीं कर सकते हो। दावा है आप कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं करते? आपके सामने आपका दूल्हा बैठा हो और आप पत्र पढ़ने बैठ जाओ, आप कागज पढ़ने बैठ जाओ, सामने दूल्हा बैठा हुआ है, बताओ आप। दूल्हा जब सामने न हो तब पत्र की महिमा होती है, तब पत्र की गरिमा होती है, तब उसका आनंद आता है। जब दूल्हा बैठा हो और तुम पत्र पढ़ने बैठ जाओ, किसी के पाठ नहीं होता है। आप देखिए धनी के सामने बैठे रोते रहते लोग, अगला महाराज जी के सामने आंसू बहाते रहते, श्यामा जी की दीदार करते,
उनकी चरनियां निहारते, उनका सुंदर किशोरी निहारते, सुंदर श्रृंगार निहारते, सुंदर साड़ी देखते करते यहाँ है। इसलिए इशारा कर रहे हैं कि यदि यहाँ पर बैठे हैं सांझ जी इंद्रावती, तो तुम कहाँ भटक रही हो? जो यह बात लौकिक है, यदि तुम लौकिक देखते हो तो फिर हम तुमको समझा नहीं सकते। फिर तिनसे हुए पूरे मनोरथ, इससे यदि तुम्हारा पूरी काम हो जाए तब जो पहचान हो गए स्वरूप की, जब स्वरूप की पहचान हो जावे कि कौन बैठे, बार बार कौन लोग बोलते तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप नहीं बोलते, बताओ। तो जो पहचान हो जावे कि धाम धनी तुम अखंड हो, तुम ही हमारे काम करने वाले हो, तो फिर वो उसकी प्रथा सांस दी जाती है। आप देख लीजिए सदगुरु महाराज जी, साधारण बात देख लीजिए, भोजनगर के अंदर में हरिदास जी से कुछ नहीं मांगा उन्होंने, बताओ। उन्होंने अपनी पहचान करवा दी और उनके लिए आना पड़ा बालमुकुंद को, उनके लिए उनको पहचान देने के लिए आया। ये कौन है? कभी नहीं कहा उन्होंने। अपनी प्रदक्षिणा देना, सेवा करना, बंदगी करना और उनके दर्शन को निहारना, ये होता है जब प्रेम अंदर पहचान हो जाती है। तुमने क्या पहचाना मेरे को? तो पलक न रहे नैनो, तो उसकी नैनो के अंदर पलक किंचित मात्र भक्ति नहीं है, प्रदक्षिणा फिरता रहे। देख लो आप कैसे जाते हो सदगुरु महाराज जी घर के अंदर में एक और जाते थे और वो भी चले आते थे, बताओ आप। तो यदि ऐसा होता तो तुम भटकते नहीं कि वहां अपने शरीर पर जुल्म कर रहे हो, अपने ऊपर भी ऐसे आप परेशान हो रहे हो, उसका इतना समय बर्बाद। उतने समय धनी के सामने क्यों नहीं बैठे रहे? उतने समय तुमने इतना ऐसा क्यों किया? धनी को देखते उन्हीं तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली थी। और मुख ननिक से, और मुझसे कुछ मांगता नहीं, कुछ कहता नहीं। बोलो, कहता हमको दर्शन नहीं होते, हमको दर्शन नहीं होते, कहता क्या? पहचान हो जाने, पहचान पीछे ना सही है, हाँ पहचान हो जाने के बाद में फिर नहीं कहता वो। प्रदक्षिणा घूमता रहता, बाबा उनकी चक्कर काटता रहता। यही धाम धनी साक्षात है। हाँ? जो मुझे देखे धनी धाम का, जो आपको धाम का धनी देखे तो पलक न फेरे नैनो, आँख को बंद करते ही नहीं। रात दिन दे प्रदक्षिणा, रात दिन घूमता रहता, मुख ननिक से, मुख से कुछ चीज नहीं मांगते। हे अवगुण नहीं तेरे, फिर हम तुमको बार बार कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में कोई अवगुण नहीं है, हमारी बात पे तुम विश्वास करो। क्या कहते हैं सुख, और तुम चाहते कौन से सुख चाहते हो? अगिनत देखे अवगुण, बस बार बार फिर कहते हैं हमने बहुत अवगुण देखे, हमारे अंदर अवगुण बहुत हैं। कहा न जाए मुख, कहा नहीं जाता। श्री देवचंद्र जी पूछिया, देवचंद जी कहते हैं क्या है तेरे मन में, आखिर बात बता दो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम देखो मैं क्यों न देखूं, इतनी बात है, इतने के लिए लंबी बातें हो रही हैं। आप देखते हो और हम क्यों नहीं देखते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। सो क्यों न होए मुझ में, ऐसा हमसे क्यों नहीं होता? यह वस्तु हुक्म की, बोलो श्री प्राणनाथ की देखिए हुक्म वाली बात जो अब आपको बता रहे बात हो। वास्तविकता ये थी कि सुंदरबाई ने अपना जो प्रेम था, उनकी जो बंदगी थी, सुंदर साथी इतनी प्रखर थी, इंदिरा सुंदरबाई की इतनी ज्यादा थी, वो प्रेम लेकर के चल रही थी। और धनी ने आकर के उनके सामने क्या कह दिया था? बुलाए मेरी आश्रित। तो अब सुंदरबाई ठहर गई। उनकी बंदगी के अंदर में ये हुआ कि सुंदर साथ को अब जगाना है, धनी के वचन कहना है। अब उनके पास से विलम आ गया। इतनी देर में इंद्रावती जी मिल गए। जब इंद्रावती जी मिल गई थी, वो सुंदरबाई से भी ज्यादा दौड़ गई। इंद्रावती जी सुंदरबाई से भी ज्यादा दौड़ गई। सुंदरबाई को 40 साल ज्यादा हो गए और इंद्रावती जी अभी मिली 87। बताओ इतनी छोटी उम्र में मिली यहाँ करके, 12-13 वर्ष की बात चल रही नहीं, इतने मिले। और इंद्रावती जी तो एक पल के अंदर में इश्क लेकर के भागने लग गई। अब जागनी इनसे होनी, धनी ने इशारा कर दिया कि जागनी के स्वरूप ये। अब यदि आगे दौड़ जाएगी तो जागनी कौन करेगा? इसलिए हुक्म वाली बात है। तुरंत इंद्रावती जी को बुलाया। जाहिरी बात अपन ने सबने देख ली। आंतरिक बात कौन सी हुई है कि उस समय पर सुंदरबाई ने धनी देवचंद जी महाराज जी, श्यामा जी ने उनसे इंद्रावती जी से इश्क ले लिया।
इसके अलावा यहाँ पर इसके लिया, बदला, परिवर्तन हुआ, पलट दिया, इल्म दे दिया, तुरंत उनको इल्म दे दिया। सांची गहरी बात नहीं, ये इल्म की बात है, ये वाणी की गहराई की बात है, समझे। तो तुरंत सुंदरबाई ने इंद्रावती जी को इल्म दे दिया और उनसे उनने ये सब ले लिया। इल्म लेकर के इंद्रावती से कहा जागनी करो, समझे। अब क्या होता है, इंद्रावती जी को इल्म लेकर के जागनी करेगी और जब जागनी करके श्री पद्मावती धाम पद्मा जी पधारेगी तब वहां कर धनी से बैठ करके बातें करेगी कि धनी हमारा इसका हमको दे दो, हमारे इसको। तब आपको सिंधी वाणी पढ़नी पड़ेगी। सिंधी वाणी के अंदर में आपको ईशक का प्रकरण पढ़ना पड़ेगा, झगड़े का प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। इंद्रावती जी बार बार करके कहती हैं और फिर उन्होंने धनी को रिझाया, उन्होंने अपना इसको लिया साथ जी। इसलिए आपको ये बातों की एक रहस्य बात बताया है। यहाँ अदला बदली हो गई और धनी ने उनको दे दिया, हुक्म कर दिया। यह वस्तु हुक्म की सो होवे, हुक्म एक ठोर होती है तो मोए उठाए तुम बैठो। तो हो गया, मोए उठाओ तुम बैठो, हमें उठाइए और तुम बैठ जाइए। हर कोई यही समझता है कि इनको उठा देने का मतलब है कि इनकी आसन से उठा दो इनको और इंद्रावती के आसन में बैठ जाए। उठाओ, उठा करके परिवर्तन कर दो, पर ना हो कहूँ और दूसरी जगह नहीं होगा। तब चित्त पीछा पड़ा, इसलिए इंद्रावती जी का चित्त पीछे पड़ गया, भंग हो गया मन, हुआ मनोरथ भंग। हाँ, जो चाहती थी वो नहीं हुआ। फिर के विचार किया, अब विचार करने लग गए। देवचंद्र जी संग बालबाई विचार करती हैं कि आप जानते नहीं हो इंद्रावती है, और इंद्रावती बहुत तामसी सखी है और तामसी झुंझार सखी बोली जाती है, ये मही सखी बोली जाती है। इसलिए इन इंद्रावती जी ने ब्रजमंडल में भी अग्रणीय रही, ये इंद्रावती जी रासमंडल में भी अग्रणीय रही और इंद्रावती जी जागनी में भी अग्रणीय रहना चाहती है। इसलिए धनी को रिझा कर, इसलिए आप इनका देख लो, इनसे आप कैसी भी करके कोई काम दो माया का, इन्हें काम दीजिए माया का काम दे दीजिए इनको, तब पीछे हटे चित्त, तब इनका चित्त भंग हो जाएगा। कहा मैं हुक्म करत हूँ, आओ महाराज मैं हुक्म करता हूँ, ये काम करो, जाओ श्री महाराज तुम जाइए। तब गुजरात भेजिया, तो उनको गुजरात बोलते थे अहमदाबाद को। एक बहाना बनाया कि तुम पुस्तक लेकर के आओ। जब चले गुजरात को, जब गुजरात जाते हैं तो काम जल्दी से करके आए। जोश फिरातन से, तो इतनी देर के लिए तो जोश खत्म हो गया ना। श्री महामती कहे मोमिनो, महामती कहते हैं सुंदर साथ जी सुनियो ये अभी तक, यह वृत्तांत को सुनिए, आगे फिर कहता हूँ, आगे और सुनिए जो आज्ञा है। अब धनी से बोलो। अरब यात्रा सम्मत 1773 में हुक्म हुआ श्रीराज। संबत 1703 को तिरुत्तर बोला जाता है। संबत 1703 की साल के अंदर में सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का हुक्म हुआ श्री महाराज को, गांग जी भाई के काम को, महाराज को हुक्म हुआ गांग जी भाई के काम के लिए तुम जाओ श्री महाराज। देखिए यहाँ से खटपट क्यों होती है, बिहारी जी क्यों बदल जाते हैं और बिहारी जी की और इस तरह से महाराज के साथ में अनबन क्यों बनती है, ये जड़ आपको आज बता देते हैं। हाँ, खेता भाई गांग जी का, देखो खेता भाई है, गांग जी भाई का भाई है, गया है बरारब, वो बरारब गया, 25 साल हो गए, 25 बरस इनको भाई बीत गए हैं। तुम सताब जाओ, तुम जाओ और वहाँ जाकर के उसको समझाओ, जो या आवे साथ में, यदि वो सुंदर साथ में आ जाएगा तो सेवा हो, तो सुंदर साथ की सेवा होगी, सो शोभा हो तुमको, वो शोभा तुमको मिल जाएगी, पूरे हुए सब काज, सब सुंदर साथ की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। श्री देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद जी ने बात कही और गांग जी भाई ने कहा, तो उन्होंने बात कही, आप श्री महाराज ने बात को स्वीकार कर लिया। नाव चलत बरारब, ये बता दिया नाव चलती है बरारब में। उस समय पाल बनती थी नाव में, कपड़ा जिसको बोलते हैं पाल, जहाँ की
हवा होगी उस तरफ वो जाएगी वो, इसलिए वो जाओ नाव पर बैठ जाओ, तामे बैठो तुम, उसमें बैठिए जा करके। माँ फागुन के बीच में, माँ फागुन के समय में नाव चले जब नाव चलेगी तब चाहिए, तो 40 दिन में पहुँचेगी, 40 दिन में पहुँचेगी, जाए बरारब तब, इसलिए बराबर पहुँचना है। खेते को आई मिले तो सुंदर साथ जी खेता भाई को आकर के मिलते हैं। दही उसकी पाती पहले हाथ, आप जड़ वाली बात सुन लीजिए। जब यह प्रसंग चल रहा है तो वहां पर बिहारी जी सुन रहे हैं। बिहारी जी हैं धनी देवचंद जी के सुपुत्र, और सुन रहे हैं श्याम जी। श्याम जी हैं गांधी भाई के सुपुत्र, और ये हम उम्र हैं, ये सब एक ही उम्र के हैं। इसलिए जब महाराज को ये कहा गया कि तुम खेता भाई के काम को जाओ, तो बिहारी जी बोलते हैं हमको नहीं कहा, ये काम हमको नहीं कहा। श्याम जी बोले हमको नहीं कहा, हमारे पिताजी ने। और वो बोलते हैं हमको नहीं कहा। महाराज को क्यों कहा? हमसे करवाते, हम लोग भी हुआते, हम भी टहलाते, हम भी जाके चले जाते। वहां से दिल के अंदर में कि सारा महत्व हमारे सदगुरु महाराज जी पूरा महत्व महाराज को दे रहे, हमको नहीं दे रहे। हमारे ऊपर में इतना वो नहीं है। लेकिन आपको मालूम चाहिए सदगुरु महाराज जी बिहारी जी की बहुत राय देखी। सतगुरु महाराज जी ने बिहारी जी की इतनी राय देखी कि ये धर्म की राह पर आ जाए, ये कैसे भी करके धर्म पर चलने लग जाए। लेकिन वो तो क्या है, उनको बादशाह हक देना ही पड़ता है, समझे नहीं? इसलिए वाणी कहती कि थे बंदे हम दो श्यामा जी के, झगड़ तो जुदे हुए, तेने खबर मसनत पैगंबरी। उसमें ये कुछ सुंदर साथ उनके साथ नुकसान हो गए, प्रसंग आता है। इसलिए बिहारी जी के अंदर में वहीं से यह बात खटपट होती है, और वो अपना जाल बनाते हैं। अभी तक बालवाई महाराज का पक्ष करती है, देखिए आप। और जहां बिहारी जी ने बुआ को पकड़ा, श्याम जी ने बुआ को पकड़ा, बुआ जी ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कर रही हैं, आप चले तो गए महाराज। महाराज चले गए, वो वहां पहुंचे, वहां की लीला होगी, यहाँ लीला रचने लग गए। क्या वे आएंगे तो देखते हैं, ऐसा करते हैं। वही बाल भाई बदल करके और इस तरह से माहौल चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ये धनी का हुक्म है, ये राज्य का हुक्म करवा रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए आप समझ जाइए झगड़े का कारण क्या है, मूल बात क्या है। आप कभी भी लोग इन बातों को दबा देते हैं। हमारी ये इच्छा होती है कि मूल बात को खोलना, अंदर पर्दा पड़े हुए उस पर्दा को खोल करके सुंदर साथ को स्पष्टीकरण देना ये जरूरी है। इसलिए बिहारी जी न जाकर के श्री महाराज खेता भाई को आकर के जब यहाँ पर मिलते हैं तब वो दही पाती हाथ आकर को उन्होंने पत्र दिया, क्योंकि गांधी भाई ने पत्र दिया था। उनके भाई थे बड़े भाई, और खेता भाई छोटे भाई थे। बहुत सुख पाइया, प्रसन्न हुए। अरे 25 साल में हिंदुस्तान से और बरारब में पहुंच जाना। 5 राष्ट्र में गए महामती प्राणनाथ जी, 5 राष्ट्र में गए हैं, ईरान, ओमान और इराक। बोलो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये 5 राष्ट्र में गए हैं सुंदर सा जी। इसलिए वहां आकर के बरारब में मिल गए, राखे अपने साथ अपने पास में रखा खेता भाई ने। कारोबार इतना बड़ा काम, इतना बड़ा व्यवहार था उनका, इतना बड़ा व्यापार चलता था, सारा सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया श्री महाराज को। तुम नौतनपुरी को चले, और कहते तुम नौतनपुरी को चलो। महाराज कहते ये तो धन तो दिया छोड़ दो, लेकिन तुम चलो नौतनपुरी। हाँ, दुनिया बहुत तक जमा किया, बहुत हो गया, दुनिया इकट्ठी कर ली है। श्री तारतम की बातें और तारतम के ज्ञान की बातों को समझाई, सुनाई बहुत तक, बहुत समझाया। उनको चाट न ला गई। 25 साल हो गया, कहाँ उनको छाप लगने वाली है। सब कहीं अपनी बीते अपनी बातें बताई उनको, इनको ले चलो। बस यही बात थी कि धनी का आदेश था कि उनको यदि यहाँ पर जाओगे तो सेवा अच्छी होगी, तो सेवा हो श्री राज, राज्य की सेवा होगी। भाई है गांधी जी का, गांधी भाई का भाई है, इनसे होता है काज, जिनसे यह काम सेवा होगी। 4 वर्ष से परिवार थे, 4 वर्ष समझाते समझाते बीत गए। बताइए आप 1703 से देखिए
4 वर्ष बीत गए, रहे बरारम जब प्रारंभ में रहे। अब साथ जी विचार करना, अब जब प्रारंभ में रहे तो वहां पर वहां की भाषा तो सुनी होगी नहीं, वहां की लैंग्वेज तो सुनी होगी कि नहीं। इसलिए श्री महाराज को उन उर्दू के शब्दों को एक एक शब्द वहां समझ में आता। आज आपके साथ में कोई आकर के 6 महीने रह जाए तो अच्छे से पंजाबी भाषा आ जाएगी, उसको आ जाएगी नहीं। 6 महीने में अपने आप वो भी बोलने लग जाएगा, और कितने जानता कितने भी बोलने लग जाएगा आकर के। तो वहां क्या प्राणनाथ जी वहां रहे, 4 वर्ष तक रहे, तो क्या वो सुनते नहीं है, समझ में आ जाता है करते करते हो। तो आप ये कारण है उनको सुनने का समझने का। हाँ, खीता पहुंचा अपने और घर, 4 साल में तो खेती पर चला गया अपने घर को, मौत हुआ तब मौत को प्राप्त हो गया। माल मता बखार पर जितना दुकान संपत्ति थी उसके ऊपर में हुई हाकिम की बस मोहर, अधिकारी ने आकर के सील लगा दी, सब बंद कर दिया। ये तो रहे बाहर, और ये और भी सामान था, और भी उनका व्यापार का फैला हुआ था, वो जमा कर रहे थे। ये बाहर थे, अच्छा हुआ बाहर थे, नहीं तो वहीं पर हालत खराब हो जाती थी। किया हाकिम ने जोर, हाकिम ने शोर किया, तब उन हाकिम ने हाँ उन हाकिम ने क्या कहा, बुरी करी नजर, उसने बुरी नजर करी, तरे पिछली रात को इनको महाराज को खत्म कर दिया जाए, ये संपत्ति कहीं जाएगी ही नहीं यहाँ से। पहाड़ में वही बजर, इसलिए वहां से निकले और पहाड़ में उनको सुबह हुआ, यहाँ से ती जाए के यहाँ से चल करके पहुंचे सुल्तान सुल्तान के पास पहुंचते बसरा में, फरियाद करी 2 मास, वहां जाकर 2 महीना तक उन्होंने बहुत मेहनत की, बीच खेते के काम, खेता भाई के वास्ते। जब उनके पीछे फिरे, बताइए एक अकेला बंदा और विदेश में जाकर के, परदेश में जाकर के, जहाँ पर कोई भाषा न जानने वाला हो, वहां जाकर के उन्होंने 2 महीना तक उनसे एक मिला अरब, तब उनको अरब के रूप में मिला। जिस तरह से सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी को पहला दर्शन हो गया, ऐसे इनको भी दर्शन मिल गया है, और आकर के उन्होंने इनको मदद कर दी। तिन्हें आगे भी तक कही, उनके आगे अपनी सारी बातें बताई, तिन्हें लिख दिया, तब उन्होंने उससे पत्र लिख दिया। हिम्मत करके देखो कहियो, भाई बंद तू ऐसा करना, हिम्मत लगाना, हिम्मत जो कि मतलब डर के नहीं बोलना, जोश में बोलना। जब निकले सुल्तान, सुल्तान जब जावे नमाज पढ़ने को तब छोड़ा पकड़ के, ये बात तभी की है जो दिल्ली में करवाई थी। इसलिए सुंदर साहब पक्के थे, मजबूत थे, डरते नहीं थे। सुंदर साहब किसी से भी नहीं डरते थे। ये सुनाइयो कान, जाओ तुम सुना देना, एक पत्र दे देना उनको, मेरे गले में थी, और तुमको हम एक बात सुनाते हैं, ये जरूर सुना देना कि मेरे गले में थी सो तुम्हारे गले में डाला था, सो मैं डालत हूँ गले तुम्हारे गले में डालते, मतलब कि हमारी ऊपर जवाबदारी थी, हमारे ऊपर था ये भार, अब ये भार तुमको सौंप रहे हैं, ले हिसाब रोज ईद, लेकिन इसका जवाब लेंगे, इसका हिसाब लेंगे रोज। ईद, ईद का मतलब होता है खुशी। सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? जब यह आत्म, ये रूह, जीव जब उस खुदा के सामने होता है, जब तुम हम सब उनके सामने होंगे, उनके सामने तुम्हारी बातें करेंगे, मतलब समझ लीजिए कौन स्वरूप है ये वही स्वरूप है जो सबकी पूछ सकते हैं, सबसे हिसाब ले सकते हैं, इशारा कर रहे हैं, ये वही स्वरूप है। इंद्रावती जी साहब का प्रेम बतौर है, जब हमारे हाथ में होगा खुदा के हाथ हुक्म से, जब हो गए हक के हुक्म से, तब चला सुल्तान निवास, जब सुल्तान चलता है नमाज के वास्ते, एक खड़े रहे पिछड़ा, रास्ते में खड़े थे, ढाई दावन झटकिया, इतनी जोर से दौड़े और जाकर के ऐसी पकड़ा जामा को, और जामा पकड़ा इतनी जोर से, क्योंकि 3 होते हैं जामा में, 3 भाग होते हैं, ऊपर चोली होती है और ये बाहें होती है और नीचे घेरदार दामन होता है। इसलिए घेरदार दामन को उन्होंने जाकर जैसे पकड़ा तो एकदम से जो बंधी हुई थी कस जोर से टूट गई, वो टूट गई कसता, टूट गई, इतनी जोर से पकड़ा था तमाम जोरावर, तमाम जोरावर इंतजाम था वहाँ पर, सब बरजे सुल्तान, सेना थी, फौज पटाखा थे, सारी व्यवस्था थी। अब जब उसे पकड़ के खींचते तोड़ ही दिया, अब दौड़ रहे सब लोग, पकड़ो कौन आया है करके, एक हकीकत अपनी रोक दिया, कोई भी नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा ना इनको,
इनको कोई भी नहीं छुएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा। बादशाह बोलता है, बताइए आप, ए कहो, मैं सुनो अपने कान। क्या की वास्तविकता क्या है? समझ गया, क्योंकि बादशाह है, जानते हैं ये परेशान हुआ है, ये बंदा अपना कहीं न कहीं पर इसको हैरान किया गया है। जब इसने हैरान हो गया, कहीं नहीं सुना तो तब आता हमारे पास, ऐसे नहीं आता। कभी भी कोई किसी के पास जाता ही नहीं है। जब पहले अधिकारी काम करते कोई जाता है, आगे क्या आगे को जाएगा वो? ये दुनिया में नीति है। बोलो, तुमको क्या तकलीफ है? लात खोप या बनी, ला तखो या बनी, ला मतलब नहीं, समझे? तखो डरो या बनी, ये बेटे डरो नहीं, डरना नहीं है। या बनी का मतलब बनी होता बेटा, ये बेटे ला तखो, खौफ बोलते, खौफ बोलते डर, डरो नहीं। इसलिए कहो, सब कुछ कहो, तुमको जो कुछ कहना कहो, कहो सब तेरी बात। जा तुमको जो कुछ बात करना करो। तब रुका दिया हाथ में, पहले नंबर तो रुका दे दिया कि पहले तुम ये पकड़ लो, पता नहीं आगे क्या मांझा बदल जावे, पहले पत्र पकड़ो। कई सब विख्यात, और फिर बाद में बात बताई, मैं अपने गले का बोझ, सो शब्दों में अपने गले का बोझ आप पर दे रहा हूँ। सुडारत हो गले तुम, आपके गले में सौंप रहे हैं। अरबस्तान का बादशाह साहब जी, जहाँ कलम एक मिनट के अंदर तलवार से सब अलग कर दिया जाता है। बताइए, 400 वर्ष पहले नाथ जी ने ऐसा वहां जाकर किया। ले हिसाब तुम सो, हम हमसे हिसाब लेंगे आपसे। खुदाई के हुक्म, खुदा के हुक्म के हुक्म से तुम्हारा हम हिसाब ले लेंगे। जब हाथ तुम्हारा हाथ में, हाँ, तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में होगा, होगा खुदाई के, खुदा के हुक्म से। इंशाअल्लाह ताला रोजी के, इंशाअल्लाह, इंशा बोलते मर्जी, अल्लाह खुदा की इंशाअल्लाह उनकी मर्जी होगी तो तब ले दावन झटक तब के, हम तुम्हारा दामन पकड़ करके ऐसे ही पूछेंगे। तब जवाब सुल्तान ने, तब सब सुल्तान बोलने लगे, दिया यो कर, यहाँ जवाब देने लगे सुल्तान, यह कलाम दुर्लभ है। ओ, इतने कठिन शब्द तो आज तक किसी ने नहीं बोले हैं। हाँ, है वक़्त रोज क़यामत, इससे देखो क़यामत का समय पर ये शब्द बोले जाएंगे। छेड़ा झटका अपना, अपना छेड़ा पल्ला छुड़ाया, और क्या बोलते हैं? देखा तरफ खुदा है, खुदा की तरफ को देखते हैं। ये शब्द कोई बोलने की ताकत है कि तुमको हम रोज के ईद के दिन तुमसे जवाब देंगे, हमारे हाथ में हाथ होगा। यहाँ पर घायल हो गया, इन वचनों से वो इतना घायल हो गया कि हमें कोई गलत नहीं करना है, न इसको दुख देना है, इसका काम पहले करना है। यह सुकून मुझको कबहू, ये आज तक मैं इतना समय हो गया, मेरे को आज तक ये शब्द किसी ने नहीं बोले, कि न ना सुनाए, किसी ने कहा है इतनी जोर से। और मैं इतना तुमको न कहता, स्वामी जी बोले, तुमसे हम नहीं कहते, परंतु पर मुझ पर हुआ जुल्म, मेरे पर बहुत जुल्म हुआ है, मैं बहुत भटका, बहुत भटका हूँ मैं यहाँ पर। तब फरियाद करी आगे तो, जब हम आपके पास में आए, जब मेरा काम नहीं हुआ, इंशाअल्लाह ताला करे। अब बादशाह बोलता है, इंशाअल्लाह ताला उनकी मर्जी होगी खुदा की, तो मैं करो तेरा तुम्हारा इंसाफ, इंसाफ कर देंगे, तेरा तुझको दिलाऊं, तुमको सब कुछ दिलवा देंगे। जाओ, कर दिया तो ये सब माफ, हाथ के हाथ वहीं तू वहीं रफा दफा, तुमको माफ कर दिया, जाओ। वो तो गया नमाज को, माफ कर दिया, नहीं तो छोड़ते क्या? जाओ, तुमको माफ कर दिया, कल तुम्हारा इंसाफ कर देंगे। फिर ये आए अपने घर, अब घर आए तो चैन नहीं, उनके अंदर में वही बात खटक रही है। हुआ वक़्त फजर का समय हुआ, भेजे चौकीदार, अपने आदमी भेजे गए, ले आओ उस शख्स को, उसको लेके आओ, पहले वही काम करेंगे। ये खुदा का वास्ता है, जिन दावन झटका बिचरा, जिसने मेरा दामन पकड़ा था, इनका इंसाफ पहले करो, पहले इनका करेंगे न्याय। ये वास्ता खुदा ये है। खुदा वाला काम है। चौकीदार पुकारता, पुकारते हुए आए वहाँ पर, कौन वह शख्स निशान, भैया वो कौन है जिसने कल बादशाह का चामा पकड़ करके, दामन पकड़ करके खींचा था, जिन इमाम को पकड़ा हुआ था, याद सुनाई कान, और अपनी बातें कही थी। श्री जी आप खड़े थे, वो तो वहाँ पर तैयारी खड़े थे, हम है वो तो भाई, कया वो शख्स है, हम है भाई, वह तो हम खड़े, लो दो बाजू दो पकड़ के, अब पकड़ के ले जा रहे,
आज पकड़ के दोनों तरफ पकड़ के 2 आदमी लेके जा रहे हैं। खड़े किए तले हुक्म, जाकर के खड़ा किया। पहुंचे हजूर सुल्तान के, बादशाह के पास पहुंचे। ऊंची बात है हिंदुस्तान है। पहले नंबर में बात पूछते हैं, हिंदुस्तान कौन है, वहाँ पर कैसा साम्राज्य, कैसा चलता है वहाँ हुकूमत। हकीकत पूछी इस्लाम की, इस्लाम धर्म की पूछी, यो कर रहे सुल्तान, और कैसे सुल्तान ने कहे, राजी हुए बातें करी, प्रसन्न होकर के कर रहे हैं। योगास नहीं है, देखिए कि बादशाह के पास हम आए हैं, बादशाह से क्या करना है, प्रसन्न होकर के हंस करके जवाब दे रहे हैं। ये क्यों फरियाद न करी तुमने दीवाना, ऐसा क्यों नहीं किया? तब बचाया तिनको, तो उन्होंने बचाया कि हम उसके पास नहीं गए थे, मैंने सुनाई कान, मैंने उसको नहीं कहा। तब बहुत राजी भये, बहुत प्रसन्न हो गए। खेल सलाह की करी शेख फरियाद, सल्लाह की उन्होंने कहा, बुलाओ, उसका नाम शेख सल्लाह था, बुलाओ उसको, जाओ जल्दी से पत्र लिखा जाए और उसको लिखो, क्या करो। उसी वक्त हुक्म हुआ, पत्र में लिखा गया, आदेश पारित किया, जाहिर उखाड़ू बुनियाद, तुमने दीन का पता नहीं दिया धन, तो तुमको उखाड़ के फेंक देंगे, मार देंगे जान से। सब मता है इनका है, मतलब बोलते धन सुनत दीजिए खजाना। सुनते ही पत्र सुनते ही तुरंत देर नहीं करना, इनको दे देना, ना तो मारो खाड़ो ये तो तलबुल मार से, देंगे, उखाड़ देंगे। जो फिर मेरा हुक्म पालन नहीं किया तो इन बात लिख करके हृदय से भेज दिया अपने आदमी को, दिया एक चौकीदार, अपने गुलाम को दिया। आए आगे खड़े रहे, आप आकर के खड़े रहते हैं श्री मेहनाथ दरवाजे पर, शेख सलाह के द्वार, शेख सल्लाह के घर के सामने। कागज दिया हाथ में, पत्र दिया गया उसको, करी हुई थी किताब, जल्दी करना नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है, बस बच के रहना। हुक्म हुआ मुझको, ऐसा कहा है बादशाह ने, इन शख्स के बाबू, इनके वास्ते ये खड़े हैं, इनका काम कर दीजिए। तुरंत पूंजी बकार की, तुरंत देने की, बखार की, दुकान की, सारी व्यापार की जो पूंजी चाबी थी तुरंत उनको लौटा दी गई, और सामा सब सामग्रियां कार के हाथों दई, अपने हाथ से देता है शेख सल्लाह, ढील न करी तब, बिल्कुल देर नहीं की। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, और यहाँ पर श्री महाराज ने नौतनपुरी में समाचार भेज दिया था, भेजे बिहारी जी श्याम, मिल गया मौका, तो भैया दोनों तुम चले जाओ। अब दोनों को भेज रहे हैं, बिहारी जी और श्याम जी, दोनों को भेज, दोनों पर्यायवाची नाम है, चाहे श्याम कहो चाहे बिहारी कहो, नाम एक ही कहलाते हैं। हाँ, पहुंचे आगे बरारब, और आगे सुनोगे तो और मजा आएगा सुंदर सा। श्याम जी और बिहारी जी, श्याम जी किस पर रहते हैं, बिहारी जी किस बिहार करते हैं, नाक पर, समझे नहीं, इसलिए इनके साथ ही नाग जी भाई हो गए, नाक पर नाकते रहते हैं। मुलाकात हम कुछ ना कुछ शब्द अंदर में घुसते हैं, हम सत्य के अंदर में उसके अंदर उतरते हैं, डूबते हैं और उसका रस लेते हैं, फिर निचोड़ करके आपको देते हैं। तब खेल लेखा दिया हाथ में, दिया तुरंत महाराज ने उनके हाथ में सारा हिसाब लेखा, बोलते हिसाब, लो ये है, रोज नामचा भी ले लो, देखो हमने कैसा किया है। पहुंची सब सामग्री भी दे दी उनको, रोजनामा आगे रखा, रोज नामचा बोला जाता है, जो खर्चा किया जाता है, आमदनी होती है, सो जो लिखा था नामा, लिखा था उन्होंने, सब कुछ हिसाब दे दिया। सब मेहनत अपनी मेहनत बताई मैंने की है। दोनों हंस रहे हैं, लेकिन दोनों अंदर में कुफर है, बेईमानी भरी हुई है। कर दिखाई बात, तो बता दिया इन्हीं का कुफर, इनका कुफर जाता है, इनके अंदर में तो वही थी कि आज इनकी वजह से हम नहीं आए थे, आज यहाँ मौका मिल गया है, इसलिए इस समय को हाथ से मत जाने दो और इनको यहाँ पर बदनाम किया जाए, क्यों कर न जाते, इनके साथ कोई षड्यंत्र किया जाए, इसलिए मैं तृण युद्ध की फरी अच्छे गत मत हमारी है, पहला युद्ध याद रखिए, ये पहला युद्ध है। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कलंकित किया जा रहा है, लेकिन इससे पाक साफ हो जाएंगे, तृण युद्ध की करने वाले हैं। यहाँ से फेर के लौट करके आए तो वो आए पूरी नौतनपुरी धाम जामनगर पधारे, चुगली बालबाई करी, देख लिया, वही बालबाई ने प्रसंग बदल दिया, आकर पहले से योजना बनाई और कह दिया बिहारी जी के और श्याम जी का पक्ष लेकर अपने भाई से, गांधी भाई से बोल दिया, समझा दो
सतगुरु महाराज जी को, यदि उन्होंने मेरा से बोला तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे और कुआ में कूद जाएंगे, बोलो। इसलिए आत्महत्या कर लेंगे स्वभाव जो है। उन्होंने जैसे ही महाराज आते हैं और सतगुरु महाराज जी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। ये तो माया है, ये तो संसार है, तो दिखाना ही था, माया का रूप दिखाना था। और इसलिए उनको आकर के सतगुरु महाराज जी ने बोले नहीं। 9 साल के बाद में आए साहब जी, और आज वो बोल नहीं रहे। सुनाई जाम के कान, जाम के यहाँ पर पाल भाई ने वो लालदास जी जो कहते वो बात मानना है, जो लालदास जी को हुक्म हुआ वो ये सब आकर के बाल भाई ने जाम सत्ता को बता दी। वो सारी सामग्री रावण में चली गई। अब हम किसी की नहीं मानते, ना किसी की सुनते, जो गीता कहती वो मानना है। चाहे कोई कहे कि पानी में चली गई, कहाँ चली गई, बाल भाई गई जाकर के जाम सत्ता को उन्होंने क्या कहा, सम्मत 1778, हाँ 1778 के साल में हुआ यह मजकूर, ये सारी बातें हुई हैं। तब समा गई रावर में, सब सामग्री रावर बोलते राज्य कोष में चली गई, राज्य में जमा हो गई, सबके सब आ गया। देखिए लालदास जी लिख रहे हैं, जिनके लिखी अंकुर, उनके अंकुर लाए वो थे, मेहनत उन्होंने की थी और आकर के वो यहाँ चली गई सरकार में। यहाँ से थी फेर के, यहाँ से फिर करके आप आते हैं सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के पास। सतगुरु महाराज जी नहीं बोलते हैं, मुटेड़ा कर लेते हैं। यहाँ श्री महाराज के अंदर में हलचल हो जाती, दुख होता है। सतगुरु महाराज जी ने ऐसा क्यों कर लिया, पर्दा क्यों कर लिया, और लौट करके वो फिर अपने घर आते हैं। और घर में जब रहते हैं तो वहां पर भी उनकी ही श्यामलिया ठाकुर की धर्मपत्नी जो है उनको तर्क करती है, व्यंग करती है। बताओ आज तुम बैठे हो और मुनि भाई को तुम किस तरह से बोलते थे, ये माया की बातें खटक जाती है उनके दिल के अंदर में। गए कलाजी पास, कलाजी के पास में जाकर के काम मांग लिया उन्होंने, तहाँ जाए रोजगार की, और सुंदर साहब जी यदि कलंकित होते तो काम मिलता, राजा के बोला मुनि के पास में काम मिलना है। कलाजी के पास में गए और वहां जाकर के इनके पूज्य पिताश्री जो जिस पद पर थे वो शोभा किसी भाइयों को नहीं मिली, महाराज को मिली वो पद, वो शोभा इनको मिली और उन्होंने वो काम लिया अपने हाथ में। कलाजी के पास रहे वर्ष 2 वर्ष तक इनके पास में रहते हैं। या उपरांत गुजरात, बात में इसी काम से, मतलब अब ऐसा कहा जाए सरकारी काम बोलो, राजा का काम बोलो, उनके वजह से उनको गुजरात जाना पड़ा। 8 महीने रहे, 8 महीना रहे गुजरात, मतलब अहमदाबाद नाम, कभी अहमदाबाद बोल देते हैं और कभी गुजरात बोल देते हैं। 8 महीने वहां पर रहे। दूसरी बार आए, आप कभी देखिए कि कितनी बार आए हैं, 3 बार 4 बार आए। यहाँ पर आते फिर आए गुजरात से, वहाँ गुजरात से लौट करके आए, कला पे मांगी बख्शीश। देखिए आप कला से बोलते हैं, अब हमसे कहाँ बोलता नहीं, अपने आप अंदर ही अंदर ऐसा लगता है हमें एकांत बैठ करके अब हमें बंदगी करनी चाहिए, एकांत बैठ करके धनी को याद करना चाहिए। धनी नहीं बुलाते हैं फिर भी हम यहीं बैठ करके उनको याद करेंगे, काम होता नहीं है। सम्मत 1772 उतने में सम्मत 1712 की साल हुई। अब मैं पाऊं सीख, अब हम जो है धनी के पास बैठना चाहते हैं, अब हमको ही धर्म की बात करना चाहते हैं। अब मोसो दुनिया का माया का काम नहीं होता है, कोई नहीं व्यवहार नहीं होता, एक दिल एकांत में, इसलिए अब हम एकांत में बैठ करके सेवो धनी धनी निर्धारण की सेवा करना चाहते हैं। तब कला जी ने कहा, तब कला जी कहते हैं तेरा है अख्तियार, भाई तुम्हारी अधिकार है, तुम जिसको चाहो दे दो। पहले ऐसे ही चलता था, तुम इसको चाहो तो दे सकते हो, उसको चाहो तो दे सकते हो, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दे, जिसको तुम उचित समझो दे दो सेवा। सो चलावे कार हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। इन समय श्री देवचंद्र जी और की ठीक इसी समय देवचंद जी महाराज जी की सुरता घूमी फ्री सूरत निजाम धाम की तरफ में जाती है। बुलाए ले आओ श्री अब वो महाराज कहते को, हैं महराज को बुलाया जाए, महराज को बुला के लाओ, कटक रहे हैं मेरे हजूर इस ठाम, मेरे पास, हजूर बोलते पास, यहाँ पर महराज को बुला करके लाओ। आई बाल भाई बुलावने, बहन पालबाई आती है और बोलती हैं, तिनको दिया जवाब, उनको जवाब देते हैं मैं काम छुड़ाए के हम काम करके अभी आते हैं, आवत हूँ सिताब, हम जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं कि सतगुरु ने बुलाया है, बस
उन्होंने कहा तो हम आते हैं ऐसा कहा बस। फिर बिहारी जी आए, फिर दूसरी बार बिहारी जी को भेजा गया, मांगी अंबर कस्तूरी। उन्होंने आकर के अंबर कस्तूरी राजकोष में मिलती थी, राजघराने में मिलती थी। अंबर कस्तूरी बहुत महंगी होती है और बहुत मुश्किल से मिलती है, औषधि के रूप में होती है, तो उन्होंने उनको अंबर कस्तूरी दे दी। सुन बिहारी जी की बात सुनकर के उनको हाजिर कर दी, दिल बीच धरी, रखा दिल में, मंगाए कस्तूरी अंबर से, दे दिया, अंबर कस्तूरी दे दिया बिहारी जी को। लेकर ही हाजिर की, मैं भी कदमों तले, और इशारा कर दिया। वो जानते हैं कि सद्गुरु हमारे पास पैगाम भेजते हैं, लेकिन कहने वाले कह नहीं रहे हैं, अभी स्पष्टता नहीं हो रही है। आवत हो बजर, हम भी सुबह तक आ जाएंगे, अपना काम काज सब, अपना सब छोड़ करके यहाँ छोड़ने का मैंने उपाय कर लिया, मैं यहाँ से बारक हो, यहाँ से निवृत्त होकर के आ जाऊंगा, पहुँचो आए कदम, हरि के शरण में आ जाएंगे। यूँ करते बिहारी जी को, इस तरह से बिहारी जी को फिर से भेजा गया। फिर के भेजे श्रीराज धनी देवचंद जी ने भेजा, तुम सदा भी जाएंगे, तो जल्दी जाओ, बुला करके लाओ, जाओ श्री मेराज को बुला करके लाओ। वे कहते सैयन को, देखो सतगुरु महाराज जी को बात याद आ गई। सतगुरु महाराज जी की चर्चा किया करते थे, तो श्री महाराज अपनी सिंधी भाषा के अंदर बहुत अच्छा व्याख्या करते थे, बहुत प्यारी भाषा करते थे। तो कहते थे कि हमारे इस धड़ के अंदर में इतनी जुबा हो जाए, इतनी मुख हो जाए, तो हम इतना मिलाकर उनसे बात करना चाहते हैं। अब खुलासा करेंगे, पहले थोड़ा बोल दिया, फिर आगे पूरी चुपाई बोलेंगे। सिंधी भाषा में, सिंधी की भाषा में बोलते थे, मुँह मुँह कोड़ मत्था न, क्या कहते थे? मुँह मुँह कोड़ मत्था। इस तरह से ये मत्था है ना, ये इसके अंदर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो जावे, इसके अंदर में ये मत्था है, इसको मत्था बोलते हैं। और इसके अंदर में करोड़ों, एक के अंदर करोड़ों हो जाए, और मत्था मत्था अनेक जीव हो जावे। मैं बातों करो 300, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जान उन कोड़ धड़, जानो समझो कि करोड़ों धड़ हो, धड़ ये शरीर करोड़ों, और एक धड़ के अंदर में धड़ धड़ कोड़ मत्थन, और एक धड़ के अंदर में करोड़ों मत्था हो जावे, मत्था मत्था कोड़ मुँह, और एक एक मत्था के अंदर में करोड़ों मुख हो जावे, मुँह मुँह कोड़, और एक एक मुख के अंदर में करोड़ों जीवा हो जावे। इतना मिला करके अब बात करना चाहते हैं। इतना मिली तो ही जा, इतना मिलने के बाद तो ही जा, फिर भी तुम्हारे गुण को हम नहीं गिन सकते। तांजे गुण जिसका हिसाब इंद्रावती जी ने एक जगह कहा है कि हम 14 लोक की पूरी जमीन को बना के कागज रख देवे, हम पूरे 14 लोक के जंगल का नाम कलम रख देवे, 14 लोक के जल को लेकर के शाही नाम रख देवे, और हम गणेश जी के गुण लिखे। तो लिखते 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 इकाई से लेकर शुरू करें हम, और प्रारब्ध तक करें, और फिर इतने नहीं, जितनी बार प्रारब्ध उतनी बार महाप्रलय हो जावे, उतनी बार हम करते जाए, लेकिन ये गुणों का भंडार तो भरा है। वैसे की वैसे जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, मेहरे मेहरे मपाए, मेहरे मेहरे मपाए। एक भजन हो जाए, बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो, मैं जल्दी आओ ना, देर ना करो। तैयार बैठे रहा बोलो महाराज। भजन का समय 3 मिनट का रखा गया है। हाँ जी, इतना ख्याल रखना, जल्दी इतना ही बोलो। तैयार करो महाराज। मेरे अभी गुण छिटी न धरो, मेरी भूली माफ करो, मेरे अब गुण छिटी न धरो, माफ करो, मैं
प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना हूँ। प्रीतम स्वीकार करो, मेरे अब गुण छिपी न धरो, मेरी भूली माफ करो।
न करो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। सतगुरु महाराज जी ने सिंद्रावती जी को इस तरह से सिंद्रावती जी कहती थी कि इतना मिल जाओ तो धनी से बात करना चाहती। आज इंद्रावती जी से धनी जी ऐसी बात करना चाहते। आज इंद्रावती जी से सतगुरु महाराज जी इतना चाहते हैं कि मेरे धर्म जितने हो जावे, इतना मिलकर के तो भी तुम्हारी गुणगुना। आज उल्टा हो रहा है। देखिए आप, इंद्रावती कहा करती थी, आज वो मेरी स्थिति है कि इंद्रावती मिल जाए तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। बाल तो ऐसे इकड़ी तो की न फिर भी आपकी भलाइयाँ, आपकी महिमा, आपकी मेहर एक भी तो भी नहीं गिन सकते हैं। आई बिहारी जी फेर के, अब बिहारी जी आते हैं, बात कही इशारत, आकर के सारे में कहने लगे बाप को दुखत है, पिताजी को कुछ तकलीफ हो रही है, दुख है, दर्द है, कछु औषध चाहिए, उनको कुछ औषधि ही चाहिए, ऐसा बोले। तब कहा श्री महाराज ने, सब महाराज बोले लग गए, मैं आवत होत, हम आ रहे हैं, कछु काम रहा है, थोड़ा सा काम बाकी रह गया, मैं उसके गले डालत, मैं सौंपता हूँ उसको, गले डालना तो उसको सौंप श्री के वापस। देवचंद्र जी के दिल में, देवचंद जी महाराज जी के दिल के अंदर में यही बात अटक, बार बार यही अटक रही है कि महाराज महाराज जल्दी महाराज को बुलाओ। फिर कहे बुलाओ, बार बार करते हैं, महाराज रहे खटक, महाराज खटक रहे हैं। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी जो है यहाँ पर तो कुछ रुष्ट दिखाई दिए, उनका कुछ उनको क्रोध लग रहा है, ऐसा नाराज से लग रहे हैं, ऐसा दिखता है। आप बोलते हो बार बार बुलाओ, और वो याद किए जा रहे थे और उनको लगता था बार बार क्यों बुला रहे हैं। तुम फेर करत याद, आप उनको बार बार याद करते हो, हम तो कहे के थके, कहते बार देखिए कैसा झूठ बोलते हैं, हम तो कह के थके, उनको बुला करके तुम फेर करत बाद, और हम आप बार बार करते हो उनको। तब देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद जी कहने लगे, तुम बुला लाओ अरे तुम बुला करके लाओ, तुमसे क्या बताएं कि कारण क्या है। मैं धाम दरवाजे बैठ न सको, हम धाम दरवाजे में नहीं जा सकते हैं। धाम दरवाजा इंद्रावती का अरस दिल है। सुंदर साथ जी इस शब्द पर अंडरलाइन करना पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हर किसी के लिए यह सत्य है। इंद्रावती के पावन हृदय में वही दरवाजा है, उसमें ही सबको बैठना है। इसलिए अपन बोला करते हैं, कदीर हुए आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माँ है, पांचों पहुंचे पांच में रो असल अपनी छोड़ दो नहीं। वो जिमी इंद्रावती का वो दिल हृदय है, उसमें सबको ही आकर के विराजमान होना है। इसलिए यहाँ उन्होंने इशारा कर दिया, जो हमने आपको फिर बताया दूसरी बार करके, कि ऊपर जाओ तो वापस लौट करके शिशुपाल की जोत बैकुंठ की समाई शीर्षक में न रही, वहाँ आकर की समाई। ऐसे ही इंद्रावती जी तो बैठी यहाँ पर है, और वो यहाँ पर आएंगे, इसलिए धाम दरवाजे जाती हैं। इंद्रावती यहाँ पर है, उनको बुलाओ जल्दी से। ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, इंद्रावती जैसे रो रही हैं। यह वचन सुन के ये बालबाई ने सुना था, वो बालबाई पहुंची दौड़ करके पहुंची। बालबाई, महाराज तुम्हें क्या हुआ, क्या हो गया तुमको, ये क्या कर रहे हो, कहते बुलावने आए, इतना बुलाना तुम्हारे लिए भेजा गया, तुम नहीं आए हो। श्री देवचंद्र जी तुमको बार बार तुमको याद करते हैं, याद करे फिर बार बार याद कर रहे हैं। मैं धाम जा न सकूं, हम धाम दरवाजे नहीं पहुंच सकते, रहा इन खातर इनके लिए मैं रुका हुआ हूँ। तब श्री महाराज ने कहा, तब श्री महाराज बोलते हैं, वो सो कहीं न किए इस बात, हमसे किसी ने कहा, ऐसा कहा होता तो मैं तो तभी आवत, उसी समय में आ जाते, हम देर नहीं करते। जो है कि जानो विख्यात बात यदि हमको पता होती तो कि आपको बुला रहे हैं, तब कार बार सब डाल उसी समय छोड़ करके आप जो है जल्दी से जल्दी आए, हुए विदा सताब, जल्दी से आए धर्म के पास। आप रहते थे जिनके, और वहाँ जाकर उनको जवाब दे दिया, हम जा रहे हैं, जवाब हम जा रहे हैं। सम्मत 1772 संवत 1712 की साल में श्रावण बदी अष्टमी, श्रावण बदी अष्टमी 22 दिन होते हैं। यहाँ से चतुर्दशी भादवा सुदी
चतुर्दशी 22 दिन होते हैं, यहाँ आकर के मिले। जिस दिन कृष्णाष्टमी होती है उस दिन आकर के मिले, इसलिए उसी दिन अपन यहाँ गीता को करते हैं। धनी मिल जाना और लालदास जी को धनी से मिलन हो जाना, इसलिए अष्टमी के दिन में पूर्ण होती है गीता को। मिलाप श्री देवचंद्र जी से हुआ, कहो बात जमी। अब पुनः करके देवचंद जी महाराज जी से उनकी बातें हुई। श्री मोहम्मद गए साथ महामती कहते सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की ये नौतनपुरी की चौथे दिन की बीतक चल रही है सतगुरु महाराज जी की। अब आखिरी प्रसंग चल रहा है, सो सुन लीजिए। याद करो इन समय को, इस समय को विशेष करके आप सुनना जैसा है, इस समय को याद करने जैसा है। शोभान देव सब तो सब आपकी शंका दूर हो जाएगी। यदि आप इस समय की बात को याद करोगे, समझोगे, तो शंका दूर होगी। सदगुरु अंतर ज्ञान लीला आए के मुलाकात आकर करी, के सतगुरु महाराज जी के श्री चरणों में इंद्रावती जी ने प्रणाम किया। लगे श्री देवचंद्र जी के आकर के कदम, चरणों प्रणाम किया। 9 साल की जिंदगी है और इस समय पर अवस्था ऐसी है कि अपने दिल की बात कहना मुश्किल पड़ रहा है। 9 साल की बातें बताना पूरा उनको समाचार, क्योंकि सतगुरु महाराज जी को अनेक प्रकार से उनको उल्टा समझाया जाता था, उनके बारे में दूसरी बातें कही जाती थी। आज से सुनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस समय पर वो आश्वस्त है। तब पूछा ये कौन है? देखिए इतने आश्वस्त थे, उन्होंने जैसे प्रणाम किया चरण में, तो कौन आया है ऐसा पूछा सतगुरु ने। कहा महराज की आत्मा, बोले महराज की आत्मा तो इंद्रावती जी आई हैं। नाम सुनत महराज को, महराज का नाम सुनते ही सतगुरु महाराज जी के अंदर में स्फूर्ति आ गई। देखिए आप, उनके अंदर में एक नई तरह से तरंग आ गई। इंद्रावती से मिल करके उनको इतनी अंदर में उत्साहिता होती है। बड़ो जो पायो सुख, देखिए आप, जहाँ इतना उनका हालत ऐसी नाजुक थी और यहाँ पर उनको इतना जैसे कोई औषधि जैसी मिल गई हो गए। आप एकदम से आप प्रणाम और स्वीकार करते हैं। पूछा महराज आए अच्छा तुम? महाराज तुम आ गए हो? बात करने लगे बात करते हैं। दही दिलासा नरमी से, अब देखिए इतने दिन की जुदाई है और जानते हैं कि मैंने इंद्रावती को बहुत दुख दिया है। इंद्रावती हमसे बहुत पीड़ा पाई है। तो आज यही आज हम सब सुंदर साथ जी बार बार राज जी से यही कहते हैं, ऐसा खेल दिखाइए आपने, ऐसा खेल दिखाइए। रोज शिकायत करते हैं, इतना जुदागी दे दी आपने, माया में डाल दिया, हमको दर भटका दिया, ऐसे जंजाल में फंसा दिया। आपको मालूम होना चाहिए राज जी एक बार अपने को मिलेंगे और एक मुस्कान करेंगे, सब कुछ भूल जाओगे। ये लटका माया का धनी का झटका एक पल के अंदर सब भूल जाओगे। इतनी वर्षों की एक क्षण में भूल जाओगे। छिप के लिए लटक बन जाए सुंदर सा। इसलिए एक पल में उनका बात करते ही इंद्रावती के अंदर में भाव बदलेगा। मुख ते कहे सुकन, अच्छा उन्होंने मुझसे कहा, मैं बहुत बेर याद किया, देखो हमने तुमको बहुत बार याद किया है, तुम तरफ पठाए। हमने मोहनू को भेजा, मतलब कि बिहारी जी को भेजा, बालबाई को भेजा। जब जवाब श्री महराज ने, उसी समय बिहारी जी बोलते हैं, महाराज हमें सत्य बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनके दिल में खटक रह जाएंगे। क्या कहते हैं? दिया श्री देवचंद्र जी को, से बोले था काम लौकिक का, लौकिक काम था मेरे ऊपर में, डाला गले और के दूसरे को सौंप दिया है। वो को बुलावने का, लेकिन धनी मेरे को बुलाने के लिए किसी ने कहा कि आपने मेरे को, आप बुलाओ, वो इंद्रावती तड़प रही और आए नहीं। आपका शब्द सुनते ही मैं घायल हो जाती, आपका शब्द सुनते ही सारा अपने प्राण छोड़ देते हैं। आपको बुलाने का संदेश किसी ने नहीं दिया धनी हमको, किन्हीं ने कहा वचन, किसी ने नहीं कहा है। जब ताकि शंका न रहे, आखिर के समय भ्रम न रहे कि इंद्रावती रूठी है, इंद्रावती कोई न कोई प्रकार से हमसे नाराज है। इंद्रावती जी ने यहाँ पर खुलासा कर दिया। जब मैं सुनिया सुकन, जब मैंने आपके वचन सुने कि आपने याद किया, मैं दौड़ के चला आया हूँ। तब देखे कदम रोशन, आपके श्री चरणों में आ गए। अब तो फेरने जाओगे, अच्छा अब तो नहीं जाओगे तुम लौकिक काम ऊपर, काम संसारी काम पर के फिर जाए कि जाकर के वापस आ जाओगे क्या? काम इस्लाम पर, धर्म का काम तुमको देखना है। मैं तुमको ऐसे बात, हमने तुमने इसलिए याद किया है, फिर किया याद, बार बार याद कर रहे हैं। जो इंद्रावती दाढ़ी सबके सामने सुंदर साथ जी महाराज आए, इतनी भीड़ हो गई,
इतनी भीड़ हो गई कि मिलन हो रहा दोनों स्वरूपों का फिर से आए यहाँ पर और उनकी बातें सुन रहे हैं। बिहारी जी वहीं पर, बालबाई वहां पर, नाथ जी वहीं, अखई, प्रेम जी, संग जी, पूरी उनकी सबके सब खड़े हुए वहां पर। और सतगुरु महाराज जी हाथ पकड़ करके इंद्रावती जी से कह रही हैं, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती, देखो इंद्रावती है ना, रो रही है। धाम दरवाजा मैंने देखा है, इसलिए मैं धाम में जा नहीं सकता हूँ। देखी ऊपर बुनियाद, मैंने ऊपर देखा है, इंद्रावती यहाँ पर रो रही है। मैं बैठ न सकूं धाम मैं में, धाम में अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता हूँ। कहाँ इनको रोवती देख, ऐसा बिलखता हुआ देखते हुए इस वास्ते में तुमको, इसलिए मैंने तुमको याद किया है, बुलाया कर विशेष करके बुलाया। अब तो भला गया, अच्छा हुआ तुम आ गए हो, तुम आए जो इत, बहुत अच्छा किया तुम पधार गए। मुँह को अत सुख उपजा, बहुत खुशी होती है यहाँ पर हो। अब मैं हुक्म करते सुंदरसाद जी अब देखिए नया प्रसंग हुआ। इस समय पर सतगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी को बुला करके जहाँ वो सेवा करते थे उस सेवा के पास में ले जा करके इंद्रावती जी को सबके सामने आशीर्वाद दे करके सबके देखते हुए अपना पूरा धर्म का भार सौंप दिया। पूरा धर्म का भार उनको जवाबदारी दे दी, ये तुम संभालो, समझे। अब ऐसा देख करके बिहारी जी तो खटपट, बिहारी जी हैरान हो गए। हम इसलिए तो बोलते नहीं थे, हम इसलिए तो कहते नहीं थे। बिहारी जी को उसी समय पर तामस आ गया और बिहारी जी एकदम नाराज हो गए और बिहारी जी भागे, समझे नहीं। बिहारी जी गए वहां से, अब दौड़ते दौड़ते आज भी वो तालाब है, कहाँ तालाब है समझे, जामनगर के अंदर में, वहां जाकर के वो अब लगता था कहीं कूद न जाए, समझे नहीं, कहीं ये तालाब में कूद न जाए। महाराज पीछे पीछे, बालवाई पीछे पीछे, उनके संदर्शन पीछे पीछे जा रहे हैं उनके साथ में। बताओ अब हालत यहाँ पर सतगुरु महाराज जी की ऐसी है। सतगुरु महाराज जी ने सारा दायित्व सौंप दिया इंद्रावती जी को, धर्म का भार दे दिया, तो संभालो तुम। हाँ, लेकिन जब देखा कि तो हालत दूसरे हो गए, यहाँ पर हालत ऐसा हो गया और बिहारी जी रुष्ट हो गए। अब महाराज भी पीछे, वालवा भी पीछे, सुंदर साहब भी पीछे, जाके देखा तो वो बड़ी मुश्किल से वहां बैठे। आप देखिए, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है, इतने नाराज हो गए महाराज के ऊपर में, इतने रुष्ट हो गए थे। तब महाराज ने वहां पर सबके सामने बोला, वहीं पर देखो सतगुरु महाराज जी की हालत इस समय पर बहुत नाजुक है। ऐसे समय पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको जाते समय ये पीड़ा हो, उनको तकलीफ हो, उनको कोई इस तरह का अंदर में ये भाव लेकर के जा रहे। हमें तुम्हारी कोई नहीं चाहिए, कोई तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा अधिकार है, तुम ही सब संभालो, हम तुम्हारे आगे कभी नहीं आएंगे। बोलो अच्छा, हम तुम्हारे लिए कभी भी रोड़ा नहीं बनेंगे। बहुत बातें समझाई महाराज ने कि आज यहाँ सतगुरु महाराज जी की हालत को आप देखिए, उस तो तुम नजातक देखिए, आप नहीं समझ रहे हो, बड़ी मुश्किल से तब उन्होंने गवाह बनाया, बालवाई को बनाया, नागजी अखई को बनाया। जो हम बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बताओ आप, हम इनके साथ में सेवा में तैयार हैं, लेकिन ये संभालें। अच्छा, अब बड़े मुश्किल से मना करके लाए, जब घर पर आए यहाँ पर, तो अब सतगुरु महाराज जी के साथ में जो बातें होती है सुन लीजिए साथ जी। फिर थाल प्रसाद सो अब थाल मंगाया यहाँ पर, ज्ञान रखा, लो भाई इनको प्रसाद अरवाओ। तब श्री जी ने किया, श्री जी साहब जी ने बड़े प्रेम से बिहारी जी से बुलाया, बिहारी जी का आओ बिहारी जी, अपन दोनों बैठ कर के प्रसाद पाए। ये वाणी है, वचन है, धनी का इलम है, यहाँ प्रसाद का मतलब ये है अपन दोनों मिलकर के पाए। बिहारी जी बोलते तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे हम। आओ बिहारी जी, तुम आओ बैठो बिहारी जी साथ में, बैठो मुझ मेले, साथ में बैठिए, एक तो प्रसाद लीजिए, एक साथ ले लीजिए, बनो बैठ के एक थे, एक साथ बैठना है। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी बोले हम नहीं बैठेंगे, मैं न बैठो संग ये है अंदर की विकार, अंदर का जो होता है ना कलम जिसको बोलते हैं, वो उनका नहीं जाता है। श्री जी ने फिर कहा,